ये कार्यकाल यहाँ रहा, आपने मात्र 724 करोड़ रुपए गुरुग्राम के विकास के लिए खर्च किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुरुग्राम विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए यहां खर्च किए हैं। यही विकसित गुरुग्राम है और गति से ये हमारा गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 16 जुलाई को गुरुग्राम में 13 परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए थे, जिनकी लागत 209 करोड़ रुपए की थी। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमने गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 67 घोषणाएं यहां पर हमने की थी और इनमें 39 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं, जबकि 11 के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, गुरुग्राम विधानसभा में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो गति से हमने किए हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमने गुरुग्राम में एक स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाना हमारी सरकार का ये संकल्प है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हमने यहाँ पर विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने का गति से हमारी सरकार ने काम किया है। साथियों, आज सीवरेज प्रबंधन हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सीसीटीवी निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पूरी मुस्तैदी से गुरुग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 5 सितंबर को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी यहीं पर किया गया है। इसी परियोजना में 27 स्टेशन होंगे और 5500 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। साथियों, यह मेट्रो नए और पुराने गुरुग्राम को ये जोड़ने का काम हमारी मेट्रो करेगी। साथियों, इससे भीड़ भाड़ जो कम होगी और लाखों लोगों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा भी इसके माध्यम से मिलेगी। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमने गुरुग्राम में माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य भी 679 करोड़ रुपए की लागत से वो जारी है। साथियों, इसका 80% काम वो भी पूरा हो चुका है और अगले साल यह कॉलेज के रूप में काम करना शुरू कर देगा। साथियों, हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से सेक्टर 55 सेक्टर 56 की मुख्य रोड को अपग्रेड व चौड़ा करने का कार्य भी 167 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने गुरुग्राम में सेक्टर 58 से सेक्टर 115 तक पेयजल उपलब्ध कराने पर भी 143 करोड़ रुपया हमने खर्च किए हैं। साथियों, इसी प्रकार बसई रेवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज का कार्य भी 127 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, बहरामपुर में 120 MLD वाले क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरे चरण का निर्माण 98 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, इसी प्रकार गांव धनवापुर में 100 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरे चरण का निर्माण 80 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, इसी प्रकार JK पॉइंट रेलवे पुलिया नंबर 61 से गांव धनकोट तथा बादशाहपुर नाले का निर्माण 92 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से यहां किया गया है। साथियों, इसी प्रकार पश्चिमी पेरीफेल सड़क के साथ नाले का पुनर्निर्माण 87 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से किया गया है। साथियों, सेक्टर 16 पार्ट 2 में वाटर बोस्टिंग स्टेशन 82 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और साथियों 131 नलकूप तथा 336 किलोमीटर DI पाइपलाइन 77 करोड़ रुपए की लागत से यहां बिछाई जा रही है। साथियों, इसी प्रकार सर्विस लॉन्च सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने 65 करोड़ रुपए की राशि से 1200 स्थानों पर 1926
सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि विकास की इस दौड़ में हम अपनी प्रकृति को नहीं भूलें, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। हम शहर के बीचों बीच छोटे छोटे ऑक्सीजन पॉकेट्स और पार्कों का जाल भी हमारी सरकार बिछा रही है। साथियों, प्रदूषण एक बड़ी हम सब के लिए ये बड़ी चुनौती है, लेकिन हमने गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और कचरा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस नियंत्रण करने के लिए हर संभव हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का ये मानना भी है कि गुरुग्राम केवल सड़कों बिल्डिंगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। साथियों, गुरुग्राम जिले में हमने जो काम किए हैं वो उसके ऊपर मैंने आपके बीच में ये थोड़ी एक जानकारी उसको देने का काम किया है। और साथियों, मुझे खुशी है जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के से 217 संकल्प लिए थे अपने घोषणा पत्र में, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 217 संकल्पों में से 54 ऐसे संकल्प हैं जिनको हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष के अंदर हमने उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारे 163 संकल्प इसी फाइनेंशियल ईयर जो मार्च तक है हम उनको पूरा कर लेंगे, उनके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को, हर वर्ग के हितों को की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम ये हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, हमने कहा था कि हम जब आएंगे, हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो किडनी का पेशेंट है और उसको डायलिसिस कराने के लिए एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए उसका खर्चा होता था, और अगर किसी को 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे उसका हर महीने लाखों रुपए का खर्चा होता था। परंतु हमने निर्णय किया कि इस सारा खर्चा ये हरियाणा सरकार वहन करेगी, और हमने इसकी घोषणा की। अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि कोई भी हरियाणा का सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, उसके अंदर 8 तारीख के बाद ये डायलिसिस फ्री होगा। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमने जो कहा है उस काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हम 24,000 बच्चों का जो रिजल्ट रुका हुआ था और कांग्रेस के लोगों ने जिस रिजल्ट को रुकवाने का काम किया था, उस रिजल्ट को निकालने का काम करेंगे और हरियाणा के हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया 24,000 बच्चों को, बाद में शपथ लेने का काम आपके भाई ने किया है। साथियों, हमने जो कहा उसको पूरा करने का काम किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी, हमने कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का उन बहनों की रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। आज 15 लाख से ज्यादा बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने ये भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की जो 24 फसलें हैं उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। इस संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, उसके खराबे का भी हम पैसा मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जहां कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के अंदर किसान के फसल के खराबे का जो मुआवजा था
वो 1155 करोड़ रुपए दिया था, परंतु हमारी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपया इन 11 वर्षों के अंदर किसान तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने माताओं बहनों को अपने इस संकल्प पत्र में कहा था कि हम उनको लाडो लक्ष्मी योजना के साथ जोड़ करके उनको 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने पहले ही बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज बहनों को हम 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, इसमें हर रोज 3,000 4,000 बहनें इतनी जुड़ती हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इस योजना के साथ जुड़ करके इसका लाभ